हे गाइस, आज से मैं आपको एक और नई और ब्यूटीफुल बॉयज लव पर बेस्ड कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करूंगा। इसका नाम है ऑल द लिकर्स। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी जॉनरा पर बेस्ड है। इस ड्रामा में आपको लव और हेट वाला रिलेशनशिप मिल जाएगा और इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट में आपको एक शेफ दिखाया जाएगा जो नशेड़ी लोगों से बहुत नफरत करता है, पर उसका दिल ना चाहते हुए भी एक क्यूट हैवी ड्रिंकर के लिए धड़कने लगता है। और अब ये कब और कैसे होता है, ये सब हम लोग मिलकर इस ड्रामा में देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस ड्रामा के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां सभी वुमेन्स कस्टमर उस रेस्टोरेंट के शेफ को देखकर बोल रही थी कि इस रेस्टोरेंट का शेफ पार्क खून बहुत ही हैंडसम है। तभी एक वेटर वॉन 2 लड़कियों के पास ऑर्डर लेने जाता है और लड़कियां उसे 2 बियर लाने का ऑर्डर देती हैं। तभी वॉन उन्हें पास में ही लगे पोस्टर को दिखाकर बोलता है, हम अपने रेस्टोरेंट में लिकर्स नहीं बेचते हैं। तभी वो दोनों लड़कियां बोलती हैं, क्या हम बाहर से ड्रिंक लाकर यहाँ पी सकते हैं। ये सुनकर वॉन ओनर स्लैश शेफ पार्क खून की ओर देखने लगता है और ओनर उसे इशारे से मना कर देता है। ये सुनकर वॉन उन लड़कियों से बोलता है, माफ करिएगा पर हमारे यहाँ ऐसा करना अलाउड नहीं है। जिसके बाद हमें उस रेस्टोरेंट का ब्रेक टाइम दिखाया जाता है। तभी एक लड़की उस रेस्टोरेंट में आती है जिसे देखकर वॉन बोलता है, मैम ये हमारा ब्रेक टाइम है। तभी वो लड़की बोलती है, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना सर्व कर सकते हो, मैं सिटी के बाहर से हूँ, मैं जल्दी खाऊंगी और चली जाऊंगी। ये सुनकर वॉन पार्क खून के पास जाता है बात करने के लिए, पर पार्क खून उसे साफ साफ बोल देता है कि उस मैम को मना कर दो कि हम उन्हें खाना सर्व नहीं कर सकते, ये हमारा ब्रेक टाइम है। और इससे हमें ये पता चलता है कि पार्क खून अपने उसूलों का बहुत पक्का है। जिसके बाद वॉन उस लड़की को मना कर देता है और वो लड़की दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हमें दूसरा लीड कैरेक्टर जीहू दिखाया जाता है जो भूखा और नशे में होता है और इसलिए वो एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहा होता है। तभी उसे पार्क खून का रेस्टोरेंट दिखाई देता है और वो उसे देखकर उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और वो अंदर जाते ही बोलता है, मुझे एक स्पाइसी राइस केक मिल सकता है क्या ग्रैंडमा। ये सुनकर पार्क खून उसके पास जाता है तो उसके पास से लिकर्स की बू आ रही थी। इसलिए पार्क खून अपने नाक पर हाथ रखकर बोलता है, ये हमारा ब्रेक टाइम है और आप उस जगह में नहीं हैं जहाँ स्पाइसी राइस केक मिलता है। तभी जीहू नशे में बोलता है, मुझे भूख लगी है, मुझे स्पाइसी राइस केक चाहिए। ये सुनकर पार्क खून गुस्से से बोलता है, सर आप नशे में हैं, प्लीज यहाँ से चले जाइए। और उसके गुस्से वाले टोन को सुनकर जीहू रेस्टोरेंट से जाने लगता है, पर जैसे ही वो डोर ओपन करता है दूसरी तरफ से वॉन आता है और वो दोनों टकरा जाते हैं और जीहू फोर्स की वजह से पार्क खून के ऊपर गिर जाता है और नशे में होने की वजह से वो उसके ऊपर सो भी जाता है। और थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो पार्क खून से पूछता है, मैं कहाँ हूँ। तभी वॉन उसे सब समझाता है और उसकी पूरी बात सुनकर जीहू वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसके पेट से आवाज आती है जिसे सुनकर पार्क खून बोलता है, क्या तुम्हें कुछ कोल्ड नूडल्स चाहिए। ये सुनकर वॉन शॉक हो जाता है क्योंकि पार्क खून ने कुछ ऐसा कहा था जो उसके कैरेक्टर से बिल्कुल बाहर था। तभी जीहू बोलता है, अगर थोड़े नूडल्स मिल जाएंगे तो अच्छा होगा। जिसके बाद पार्क खून उससे एक बॉल नूडल्स लाकर देता है और जीहू उस बॉल को पलक झपकाते ही खत्म कर देता है। और नूडल्स खाने के बाद जीहू बोलता है, ये बहुत ही अच्छा था, पर क्या आपके पास सोजू मिलेगा, ये खाना और भी ज्यादा डिलीशियस हो जाएगा अगर सोजू मिल जाएगा तो। ये सुनकर पार्क खून गुस्से से बोलता है, तुमने पहले ही नशे में रहकर बहुत सारी उल्टी सीधी हरकत किया है और अब तुम्हें और अल्कोहल चाहिए। तभी जीहू बोलता है, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो। पर जीहू इसके आगे कुछ बोलता उससे पहले ही वॉन बोलता है, अच्छा होगा तुम अब यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर जीहू वहाँ से चला जाता है, पर जाने से पहले जीहू और पार्क खून एक दूसरे को गुस्से वाला लुक देते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में 2 हाई क्लास लड़कियां पार्क खून के रेस्टोरेंट में आती हैं और वॉन को ऑर्डर देती है और ऑर्डर देने के बाद उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की अपने बैग से बियर का बोतल निकालकर टेबल पर रख देती है। ये देखकर वॉन बोलता है, सॉरी मैम पर हम यहाँ अल्कोहल बेचते भी नहीं है और अलाउ भी नहीं करते हैं। ये सुनकर उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बोलती है, मुझे आपके ओनर से बात करनी है। ये सब देखकर पार्क खून उन दोनों लड़कियों के पास जाता है और उन दोनों लड़कियों से बोलता है, अगर आप लोगों को अल्कोहल पीना है तो आप किसी और रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, हम यहाँ ये सब अलाउड नहीं करते हैं। ये सुनकर वो लड़की बोलती है, तुम अपने कस्टमर की बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। ये सुनकर पार्क खून बोलता है, आप कोई भी हो पर आपकी वजह से बाकी कस्टमर परेशान हो रहे हैं, अच्छा होगा आप यहाँ से चली जाइए। और तभी वो लड़की बोलती है, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ पर तुम देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये बोलकर वो दोनों लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वॉन पार्क खून से बोलता है, क्या हम बाकी रेस्टोरेंट की तरह खाने के साथ अल्कोहल सर्व नहीं कर सकते हैं क्या। पार्क खून बोलता है, हम अल्कोहल नहीं बेचेंगे। और इसके रिप्लाई में वॉन बोलता है, अगर हम अल्कोहल बेचेंगे तो हमें कस्टमर से रोज लड़ना भी नहीं पड़ेगा और आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, मैं सभी नशेड़ी कस्टमर को संभाल लूंगा। ये सुनकर पार्क खून रूडली वे में बोलता है, अगर तुम्हें यहाँ काम नहीं करना है तो मत करो पर मैं अल्कोहल नहीं बेचूंगा। तभी वॉन बोलता है, आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, पर पार्क खून उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वॉन पार्क खून के पास आता है और अपना फोन उसके तरफ करके बोलता है, ये देखो। और जब पार्क खून फोन में देखता है तो उसमें उसके रेस्टोरेंट को लेकर बैड पोस्ट था जिसे उस लड़की ने पोस्ट किया था और उस पोस्ट में लिखा था, गोशु
रेस्टोरेंट बिल्कुल ही वाहियात है। वो अपने कस्टमर की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देते हैं और उनकी बेइज्जती करके उन्हें बाहर निकाल देता है। ये पोस्ट देखकर पार्क हुन वरीड सा फेस बना लेता है। जिसके बाद हमें जीयू एक लीकर कंपनी के ऑफिस में दिखाया जाता है, जिसका मतलब वो लीकर सेलिंग कंपनी का एक एम्प्लॉय है और वो अपने बॉस के साथ मिलकर एक शेफ किम सुक के साथ कोलैबोरेशन के लिए मीटिंग कर रहा होता है। पर शेफ किम सुक बोलता है, सॉरी पर मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं कुकिंग छोड़ रहा हूँ। मेरी बीवी मुझे डिवोर्स देने वाली है क्योंकि मैं उसके साथ ज्यादा टाइम नहीं बिताता। मैं क्या करूंगा पैसे का जब मैं जिससे प्यार करता हूँ वही मेरे साथी ना हो। मैंने ये डिसीजन अपने प्यार को बचाने के लिए लिया है। ये बोलकर शेफ किम सुक वहाँ से चला जाता है और जीहू और उसकी बॉस उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता है। और उस शेफ के जाने के बाद जीहू अपने बॉस से बोलता है, अब हम लोग क्या करेंगे। ये सुनकर उसकी बॉस टेंशन से बोलती है, तुम्हारे पास कैंडिडेट की लिस्ट है ना, चलो उसमें से ही किसी को ढूंढते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जीहू की बॉस बोलती है, हमें अगले हफ्ते तक किसी भी शेफ से लेकर बेचने के लिए कोलैब करना ही होगा। तभी जीहू बोलता है, आपको क्या लगता है हम लोग ये कर पाएंगे। जीहू की बॉस बोलती है, अगर हम दोनों एक हफ्ते के अंदर नहीं कर पाएंगे तो अच्छा होगा कि तुम अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ लो और अगर तुम्हें इस कंपनी में रहना है तो अच्छा होगा कि तुम किसी को ढूंढो जिसके साथ हम कोलैब कर सकें। और इसके रिप्लाई में जीहू बोलता है, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जीहू अपने फ्रेंड जीहुन के साथ ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड किनवू से ब्रेकअप होने की वजह से गुस्से में था और वो दोनों ड्रिंक करते करते जीहुन द्वारा लाए फूड को भी खा रहे थे। जिसे देखकर जीहुन बोलता है, ये खाना बहुत टेस्टी है, तुमने ये कहाँ से लाया। ये सुनकर जीहुन बोलता है, अरे वो है ना एक रेस्टोरेंट, क्या नाम था उसका, हाँ गोशु रेस्टोरेंट। तभी जीहू धीरे से बोलता है, गोशु रेस्टोरेंट मेरी मदद कर सकता है। और इतना बोलने के बाद जीहू जीहुन से बोलता है, जो बियर तुम पी रहे हो नेक्स्ट मंथ उसकी लॉन्चिंग पार्टी है और उस पार्टी के लिए हमें किसी शेफ के साथ कोलैबोरेशन करना होगा, पर मुझे अभी तक कोई ऐसा शेफ नहीं मिला है जिससे मैं कोलैब करूं। ये सुनकर जीहुन बोलता है, अच्छा होगा तुम गोशु रेस्टोरेंट जाके उसके शेफ से बात क्यों नहीं करते हो। सब बोलते हैं वो बहुत हैंडसम है, रुको मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखाता हूँ। और जब जीहुन जीहू को फोटो दिखाता है तो पार्क हुन की फोटो देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जीहू अपने सीनियर से पार्क हुन के बारे में बात करता है और उसकी बॉस बोलती है, तो फिर चलो इस शेफ से बात करते हैं। तभी जीहू बोलता है, दरअसल बात यह है कि। जिसके बाद जीहू अपने सीनियर को अपनी और पार्क हुन के बीच हुए पूरे इंसिडेंट को बताता है। ये सुनकर उसकी सीनियर बोलती है, तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे। जीहू बोलता है, अच्छा होगा कि अगर हम किसी दूसरे शेफ को ढूंढें। तभी उन दोनों का हेड वहाँ आ जाता है और वो पार्क हुन के प्रोफाइल को देखकर बोलता है, ये शेफ बिल्कुल ही बेटर चॉइस है, हमें इसके साथ ही प्रोजेक्ट करना चाहिए। और इसके रिप्लाई में जीहू की सीनियर बोलती है, पर सर अभी हम इस शेफ से सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। तभी उनका हेड बोलता है, तुम लोग और कितना टाइम लगाने वाले हो डिस्कशन करने में, मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, समझे। और ये बोलकर उनका हेड वहाँ से चला जाता है। और उनके जाने के बाद जीहू बोलता है, अब हम लोग क्या करेंगे। इसके रिप्लाई में उसकी सीनियर बोलती है, मुझे कुछ नहीं पता, कैसे भी करके उस शेफ को कन्विंस करो। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जीहू पार्क हुन के पास उससे बात करने के लिए जाता है और रेस्टोरेंट में जाकर वो पार्क हुन के पास जाता है और आईडी कार्ड दिखाकर बोलता है, मैं जीहू हूँ और मैं बार्क सुंग डोंग मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ। वैसे तो हम पहले मिल चुके हैं पर मैंने कभी खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। हमारी कंपनी एक ट्रेडिशनल सोजू लॉन्च करने वाली है। हमारी कंपनी चाहती है कि वो इस सोजू को आपके साथ कोलैब करके लॉन्च करे। पार्क हुन सीधा सीधा बोलता है, मैं नहीं करने वाला। और इसके बाद जीहू कुछ बोलता तभी वॉन उसे पीछे से टोक कर बोलता है, दरअसल बात ये है कि मेरे बॉस अल्कोहल को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। तभी जीहू बोलता है, हाँ तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ, आप अल्कोहल बेचो, आप बस खाना बनाओ और बाकी सब कुछ हमारी कंपनी मैनेज कर लेगी और ये आपके रेस्टोरेंट के मार्केटिंग के लिए भी अच्छा होगा। और जीहू के इतना सब कुछ बोलने के बाद भी पार्क हुन बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना मैं नहीं करने वाला हूँ, इससे अच्छा होगा कि तुम अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर जीहू निराश होकर वहाँ से चला जाता है और रेस्टोरेंट से बाहर आने के बाद वो अपने सीनियर को पूरी बात बताता है। और ये सब सुनकर उसकी सीनियर बोलती है, पर अब कुछ नहीं हो सकता है, ये बात अपर मैनेजमेंट तक पहुँच गई है कि हम सब पार्क हुन के साथ कोलैब करने वाले हैं और सभी मैनेजर को उसकी प्रोफाइल भी बहुत पसंद आई है। इसके रिप्लाई में जीहू बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं उससे दोबारा बात करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वॉन पार्क हुन से बोल रहा होता है कि हमें ये प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए, ये हमारे रेस्टोरेंट के लिए ही बेस्ट होगा। पार्क हुन उसे दोबारा से मना कर देता है। ये सुनकर वॉन डिसपॉइंट होकर किचन में काम करने चला जाता है और तभी पार्क हुन को किचन में से बर्तन गिरने की आवाज आती है। और जब पार्क हुन अंदर जाता है तो वॉन बहुत ही दर्द में फ्लोर पर लेटा होता है। और जब पार्क हुन उसके पास जाता है तो वॉन अपने राइट हैंड को पकड़कर दर्द में जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। पर उसे क्यों दर्द हो रहा था इसकी वजह हमें अभी ड्रामा में नहीं दिखाया गया है। और यहाँ पर कंबाइंड एपिसोड 1 और 2 खत्म होता है। आई होप सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो। और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।